नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। आज हम इस एपिसोड में बहुत ही चौंकाने वाली और हैरान करने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे, जिनको सुनकर आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऑलरेडी लिखी गई है, कई सौ साल पुरानी किताब है जिसका नाम है भविष्यमलिका युग परिवर्तन। और इसके साथ साथ इसी एपिसोड के आखिर में मैं आपकी एक पत्री भी लूँगी। अभी आप अपने आसपास देखिए तो पूरी दुनिया में अगर नज़र डालेंगे तो दुनिया भर में अभूतपूर्व तनाव, बहुत टेंशन्स हैं और मौसम में अनिश्चित बदलाव हो रहा है और एक ऐसी अंदरूनी सी फीलिंग होती है, एक भावना आती है कि जिस दुनिया को हम और आप जानते हैं वे बहुत तेजी से बदल रही है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या इन सब के बारे में कोई बहुत सौ साल पहले जो है एक किताब में, भविष्यवाणियों की किताब में, भविष्यमलिका में लिख चुके हैं। साल 2026 से लेकर साल 2028 को युग परिवर्तन का साल कहा गया है इस किताब में, है ना। अभी भी बहुत चौंकाने वाली बातें मैं आपको बताऊंगी लेकिन ये किताब जो है भारत के लिए विशेषकर बारे में बहुत कुछ बताती है। क्या दुनिया भर में अब जो है बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं, या हमारे देश की जो उम्मीद की कोई छुपी हुई भी बात है इस किताब में। आज हम सही समय पर इन सब पर विस्तार से बातें करेंगे और ये भी बताएंगे क्या 2026 और 27 जो है भारत में और पूरी दुनिया में जो है एक नए युग में प्रवेश करने की वाली बात, जो जिसे कुछ लोग कहते हैं युग परिवर्तन। ऐसा कुछ है, कुछ लोग तो इसे युग परिवर्तन कहते हैं, कुछ इसको कहते हैं धर्म का पुनर्जागरण, और कुछ लोग इसे केवल थोड़े से मिथक या लोक कथा भी कहते हैं। आखिर ये किताब है क्या, भविष्यमलिका, और इसमें 2026 से लेकर 2028 को लेकर क्या कुछ लिखा हुआ है, जिसके कारण सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया से लेकर आध्यात्मिक जगत में ये जो है एक किताब जो है बहुत ही चर्चा में लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। और सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भविष्यमलिका का कोई आधुनिक पुस्तक नहीं है, ये कोई अभी की लिखी हुई किताब नहीं है। इसमें लोक मान्यता के अनुसार जो है ये उड़ीसा के संतों द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, जहाँ जगन्नाथपुरी है वहाँ के कुछ संतों के द्वारा ये कुछ पारंपरिक तरह से जो है पूरी भविष्यवाणियों को संग्रह किया गया है, यानी इकट्ठी करके सारी भविष्यवाणी में लिखी गई है। और 2026 और 27 क्यों, उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले चौंकाने वाली, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर एक भविष्यवाणियां सुनाते हैं जो इस किताब में लिखी। सबसे चौंकाने वाली बात कि 2026 से लेकर 2028 में अर्थक्वेक्स आएंगे और नेचुरल प्राकृतिक जो आपदाएं आएंगी। यहाँ तक कि उस किताब में लिखा है कि हिमालय की जो गोद है वो भी कांपेगी, ऐसे जो है भूचाल आएंगे। और ये लिखा गया है 2026 और 2028 के बारे में। और इसी वर्ष के 12 अगस्त 2026 को जबकि सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इसीलिए तो मैंने ये आज विषय चुना है। उसमें लिखा है कि वर्ल्ड लीडर्स के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस में, जो पूरे वर्ल्ड के लीडर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस से जुड़ा बताया गया है कि वो कुछ ना कुछ इस प्रकार करेंगे। और उनके संदेश पता है कितनी बहुत अजीब सी भविष्यवाणी लिखी है। उसमें लिखा है कि जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है उन पे उसका जो फ्लैग है, यानी उसका झंडा है जिसकी बहुत ही प्रतीक माना जाता है, उसके ऊपर बिजली कड़के, मूर्तियों का गायब होना, मंदिर में कुकर्म और करप्शन। क्या ये अयोध्या में हुए टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं ये किताब? ध्यान तो कर ही लिया होगा आपको। इस किताब में साफ साफ लिखा है कि कुछ कुकर्म किए जाएंगे, करप्शन होगी मंदिरों में और पाप बढ़ेगा। यहाँ तक कि जो मूर्तियाँ हैं, डेटीज जो हैं, वो भी मतलब जो हैं कुछ डिसअपेयर हो जाएंगी, यानी कि उनकी भी चोरी होगी। लिखा गया है कि मोरल वैल्यूज, यानी जो हमारे अंदर जो एक अच्छी भावना होती है उसका बिल्कुल ही विनाश होगा और अधर्म जो है वो पूरे विश्व में बढ़ेगा। इतना बढ़ जाएगा कि इस पूरे जो पूरा कुछ वर्ष, ना कि सिर्फ 2026, ये जो पूरा वर्ष, काफी आने वाले वर्ष, लिखा तो 2036 तक के लिए लिखा है कि एकदम चरम सीमा पर होगा और ग्लोबल हीट यानी गर्मी बहुत पड़ेगी पृथ्वी पर। जी हाँ, हम तो देख ही रहे हैं कि 2026 में किस प्रकार से यूरोप और कनाडा, अमेरिका, यूके,
एक अभूतपूर्व गर्मी की लहर पड़ी है। और वैसे इस समय 2026 और 27 के ग्रहों के बारे में भी किया गया है, और जैसे आप देख सकते हैं कि 26 और 27 में शनि का गोचर बदलेगा। शनि मंगल की राशि में बैठेगा और केतु जब शनि की राशि में बैठेगा, जो इस तरह की विस्फोटक स्थितियों को उत्पन्न करेगा, जो कि उस बुक में मेंशन है कि वो प्रक्रिया जिसको कॉस्मिक क्लिंजिंग कहते हैं, ब्रह्मांडी जो ब्रह्मांड है उसकी शुद्धि कहते हैं। भारत की, वैसे आपको एक बात बताऊं, भारत के बारे में भी बहुत चौंकाने वाली बातें अभी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बहुत हैरान होंगे। सबसे पहली बात तो सुन के आप बहुत हैरान होंगे। उन्होंने एक बात लिखी हुई है उसी किताब में कि भारत की आज़ादी के समय जो चार्ट बना था उसी के ग्रह गोचर को लेकर भारत की वो मानी जाती है देश की सुरक्षा के बारे में, अर्थव्यवस्था के और नेतृत्व के बारे में, लीडरशिप के बारे में बहुत अहम भावों पर उसका असर डालेगा। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग और हैरान करने वाली बात लिखी है कि जब पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा स्थिति जो है बहुत ख़राब होगी, अभूतपूर्व तनाव होगा। और हाँ, हम तो देख ही रहे हैं ना कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में, ईरान वगैरह में अभूतपूर्व तनाव है। और साथ में इसमें ये लिखा है कि उस समय जो रूलर होगा, जो भारत पे रूल करेगा, वो होगा मनुष्यों का, नरों का राजा। अब सोचिए, नरों का राजा, नरों का इंद्र। क्या ये बुक नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र की बात करिए क्योंकि उसमें लिखा है कि नरों के राजा, नरों के इंद्र, नरेंद्र। क्या नरेंद्र शब्द का अर्थ ही यही होता है, नरों का राजा? तो क्या वो ये किताब नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रही है? भविष्य मलिका में बताया गया कि युग परिवर्तन के इस दौर में, क्योंकि इसे 2026 से 2028 को युग परिवर्तन कहा गया, दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनको आर्थिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर भारी जो है अंदरूनी संकटों का सामना करना पड़ेगा। और देखा जाए तो 2026 में पेट्रोल की कमी के कारण काफी बड़े बड़े देश हैं, और भी काफी देशों में जो मिडिल ईस्ट के हैं, और काफी देशों में अंदरूनी वाकई में ही देखने को संकट दिखा है। पर अभी तो रुकिए, अभी भी और भी हैरान कर देने वाली बातें भी हैं। उसमें ये लिखा है कि प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, यानी नेचुरल डिजास्टर, जैसे बहुत बाढ़ आना, बहुत बारिश होना, इनका इंसान की अपनी जीवन शैली पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करेगा। सोचिए क्या लिखा है कि एक बार इंसान को जरूर सोचना पड़े। इस ग्रंथ में खास तौर पर एक ऐसे समय की चेतावनी दी गई है जब समुद्र जो है अपनी सीमाओं को लांघ कर गरजने लगेगा। तो तटीय इलाके जो कि उसके पास के इलाके हैं और पर्यावरण पे होने वाले उन बड़े बदलावों का संकेत होगा। आप सोचिए, वो ये कह रहे हैं कि समुद्र का पानी जो है इतना ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा उठेगा कि वो अपने तट को छोड़कर शहरों तक आएगा। बहुत ही ये सुनकर घबराने वाली ही भविष्यवाणी है। उस किताब में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी लिखी गई है कि उस समय, ऐसे समय जब पूरे विश्व में जो है इतनी तनाव होगा, तब जो इंडिया है वो विश्व गुरु के नाम के तरह से आगे से प्रसिद्धि पाएगा, वो बढ़ेगा। तो दिलचस्प बात है कि पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे हैं योगा हो, आयुर्वेद हो, और भारतीय दर्शन के लिए जो स्पिरिचुअलिटी है उसके वैश्विक रूप से देखा जाए तो रुचि जो है लगातार विश्व भर में बढ़ रही है। क्या ये किताब जो है उसी दिशा की ओर संकेत करती है? और क्या आप और हम जैसे लोगों के लिए कोई, उसमें लिखा है कि इतना इंटेंस होएगा कि इस कलयुग का इतना इंटेंस आगे, मतलब जो नेगेटिव एनर्जी, जो लोग बहुत दूसरों का विनाश करते हैं, वो इतनी बढ़ जाएंगी पूरे विश्व भर में कि भगवान विष्णु को कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर उन नेगेटिव जो एनर्जीज होंगी, जो लोग होंगे, उनके लिए अवतार लेना पड़ेगा। और ये अवतार के बारे में तो बहुत सारी किताबों में, हमारी धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है। और इस किताब में ये भी लिखा है कि ईश्वर की जो भक्ति करता होगा या पाठ करता होगा, उसका रक्षा ईश्वर स्वयं करेंगे। कल की जो अवतार होगा उसका उद्देश्य विनाश करना नहीं है, बल्कि वो होगा कलयुग का अंत और सत्ययुग का प्रारंभ। अब क्या आपको भी लगता है कि 2026 और 27 एक बड़े परिवर्तन के दौर से प्रवेश कर रहा है? आप बताइए, आपको फीलिंग हो रही है कि ये बहुत परिवर्तन हो रहा है? आसपास देखिए, मिडिल ईस्ट को देखिए, अभी हमने बॉम्बे में देखा, मुंबई में देखा, किस प्रकार से बोला गया था कि ऐसी बारिश हो रही थी कि तटों से दूर हट जाइए, सबको खाली करवा दिया। तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में जी जरूर लिखिए, और मेरा
चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं साथ में इसके साथ साथ आज की जो एक पत्री है वो भी ले लेते हैं। ये है डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर सपना बजाज। ये पूछना, ये इनका जन्म है 28 मई 1989। ये पूछना चाहती हैं कि भाई उनकी जो शादी है, मैरिज कब होगी। एक तो ये पूछना चाहती हैं, दूसरा ये पूछना चाहती हैं कि ये अपना क्लिनिक कब खोल पाएंगी। तो सपना जी, सबसे पहले शादी के बारे में कहूँगी कि आपकी कुंडली में शादी का योग जो है बहुत कमज़ोर है। आपको एक उपाय बताती हूँ, आप वो ज़रूर कीजिए, वरना ये योग बहुत कमज़ोर है। तो उसके लिए एक ही है, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप। अभी से लेकर एक पूरे वर्ष तक आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कीजिए, तो आपकी, मुझे पक्का विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपकी विवाह जो है जरूर हो। साथ में आपने पूछा कि आपका एक सपना है क्लिनिक बनाने का। देखिए, आपका नाम भी सपना और आपका सपना भी क्लिनिक बनाने का जो है वो ज़रूर पूरा होगा। आपकी लिए जो 2028 है, उस वर्ष में आपके लिए क्लिनिक से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस मुझे दिखाई। इसी के साथ मेरा ये एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस पसंद आएंगी तो आप अपनी भी चाहते हैं कि पत्री में इंक्लूड करूं, तो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।